बात करते हैं पैसिव इनकम। एक्चुअली पैसिव इनकम होता क्या है? काफी सारे लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि भाई पैसिव इनकम जनरेट करो, अगर आपको कुछ लाइफ में अमीर बनना है या कुछ करना है तो पैसिव इनकम ही सबसे बेस्ट सोर्सेस है। एक्चुअली में पैसिव है क्या? तो बात करें पैसिव इनकम, वो इनकम कि अगर आप काम को नहीं भी कर रहे हैं, आप अगर उस ड्यूटी पे नहीं जा रहे हैं, फिर भी आपके पास पैसे आ रहे हैं, मीन्स आप सोए हो या कहीं घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अगर आपके पास वो पैसा आता है तो वो जो पैसा है वो पैसिव इनकम है। तो फिर ऐसे जो काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं या आप एक डॉक्टर हैं या एक टीचर हैं, क्या वो पैसिव इनकम नहीं है? नहीं, वो पैसिव इनकम नहीं है। क्योंकि जब तक आप उस ड्यूटी पे नहीं जाते, जब तक उस काम को आप नहीं करते, तो पैसा आपके पास नहीं आता। मीन्स वो क्या है, आप एक्ट करते हैं, आपके पास पैसा आता है। मीन्स वो जो फॉर्म है वो एक्टिव इनकम का फॉर्म है, और मैक्सिमम लोग एक्टिव इनकम से ही पैसे जनरेट करते हैं, बट उस एक्टिव इनकम को जनरेट करके भी पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आप पैसिव इनकम से कैसे पैसे को जनरेट करें। एक काफी खूबसूरत लाइन है वॉरेन बफेट का कि अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप सोते हुए भी पैसे कमा सकते हो, तो आप जिंदगी भर अमीर नहीं बन सकते। तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें, काफी बेनिफिशियल होगा। कुछ पॉइंट आपके लिए होंगे, कुछ आपके लिए नहीं होंगे, आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। तो मैं इस वीडियो के थ्रू 11 टॉपिक को टच करने वाला हूँ, और भी काफी सारे सोर्सेस हैं, और भी काफी सारे इनकम के सोर्सेस हैं, लेकिन मैं जो बात करने वाला हूँ 11 है, इसमें से आप 4 5 जो भी आपको लगता है आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं एक मास्टर टिप्स देने वाला हूँ कि किस तरीके से उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है अपना रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। आप लोग बोले थे सर रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग एक तो नया थोड़े है, एक कोई पैसे इनकम का सोर्स थोड़े है, और इसमें ऐसा नहीं कि बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ती, आप छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले बात करें रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में, तो आपके पास अगर एक कोई कमर्शियल स्पेस है तो उसको रेंट आउट कर सकते हैं, जैसे पार्किंग स्पेस के लिए यूज हो सकता है, या आप उसका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उसका रेडी कर दिए तो उसको रेंटिंग आउट कर सकते हैं, जो कि आपको हर मंथ कहीं ना कहीं इनकम जनरेट करेगा, आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो कॉमन है, आप लीज पे दे सकते हैं, ये भी कॉमन है। लेकिन इसी में आपके पास पैसे कम है, आपके पास 500 भी रुपीस है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट में। उसके लिए आपको राइट्स REITS उसमें जाके ये एक स्टॉक कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो मिनिमम 500 से चालू होता है। आप हर मंथ इसमें इन्वेस्ट करके एज अ डिविडेंड के फॉर्म में काफी एक अच्छा अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। तो राइट्स एक काफी आपके लिए अच्छा साबित होगा पैसिव इनकम के लिए, जिसमें 3 बड़ी कंपनियां हैं, और इसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी रियल एस्टेट होटल और इस तरीके से अपना वो इन्वेस्ट करती है और आपको डिविडेंड के रूप में देती है। सेकंड पॉइंट आता है सेल स्टॉक फुटेज। आखिर क्या स्टॉक फुटेज रेडी कैसे करें? तो काफी ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक डिजाइनर होते हैं जो सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना एक पिक्चर तैयार करते हैं, मतलब काफी क्रिएटिव वो पिक्चर्स होते हैं। तो वो आप भी कर सकते हैं, आप या तो ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लें, उसको तैयार करें, और काफी सारे प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू उस फुटेज को सेल कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर इसके लिए सीखना पड़ेगा, तो मेहनत तो कहीं भी करना पड़ेगा, चाहे एक्टिव हो। एक्टिव ऐसा इनकम है कि लाइफ टाइम करना पड़ेगा, तब तक आपके पास पैसे आएंगे। बट यहाँ पे आप 3 मंथ 6 मंथ या 1 ईयर देते हैं, एक बार सीख कर कोई एक फोटोज आप कुछ स्टॉक जैसे हैं आई स्टॉक्स, दूसरा बात करें काफी सारे हैं शटर स्टॉक्स एंड गिल्टी इमेज, उस पे आप अपना जाके इमेज को पोस्ट कर सकते हैं। वहां पे जब भी कोई परचेज करता है तो उसमें से आपको 80 to 90% आपको मिलता है, और कुछ 10-20% जो कंपनी है जो अपना लिस्टेड करके रखी है वो वहां पे रिसीव कर लेती है। तो एक काफी एक अच्छा पैसिव इनकम सोर्स है, जिसके थ्रू आज के डेट में काफी सारे लोग लाखों में महीना कमा रहे हैं। उसमें से मैं कुछ लोगों को जानता हूँ कि काफी सारे फोटोज वो आई स्टॉक पे अपना रखे हुए हैं, और लोग वहां से परचेज करके और काफी अच्छा इनकम जनरेट करते हैं। थर्ड पॉइंट जो है इसमें एफिलिएट मार्केटिंग। आप लोगों ने नाम तो जरूर सुना होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू वो कमा रहा है, ये कमा रहा है। आखिर क्या है एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू? काफी सारे सोर्सेस हैं इसमें भी, जैसे सबसे मुझे लगता है अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम। किसी भी प्रोडक्ट को आप लेकर और अपने वेबसाइट के थ्रू, या अगर और भी कुछ ऐसे आपके सोर्सेस हैं, या गूगल एडवर्ड रन करके वहां से आप एक 15 to 25% उसके प्राइस का
आप एक इनकम जनरेट कर सकते हैं और काफी सारे लोग इस काम को कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई एक चैनल है या कुछ है, ऐसा कुछ एक साइट बना के रखे हैं, तो उस पे आप इस एफिलिएट मार्केट को इनकम जनरेट कर सकते हैं। वही और नहीं है, आप अगर व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हो या व्हाट्सएप पे जैसे आप लोग क्या करते हो, व्हाट्सएप पे जाते हो स्टेटस अपडेट करते हो, तो उस व्हाट्सएप पे भी एक एफिलिएट इनकम जनरेट किया जा सकता है। उसको क्या करना है, वहां पे स्टेटस पे उस चीज को लगा देना है। जैसे ही स्टेटस पे लगाते हैं कोई इंसान, कोई व्यक्ति अगर उस चीज को परचेज करता है तो आपको एक कमीशन के फॉर्म में आता है। ये भी काफी अच्छा सोर्स है, बहुत सारे लोग इससे कमा रहे हैं। आप चाहे तो आपको बुक्स का, मेडिसिन का, इंश्योरेंस का, किसी भी चीज का एफिलिएट जनरेट कर सकते हैं जो प्रोडक्ट लिस्टेड है अमेजन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा और बहुत सारी साइट पे। फोर्थ पॉइंट जो हम बात करेंगे ब्लॉगिंग, ये भी काफी कॉमन है और काफी पुराना पैटर्न है ब्लॉगिंग। लेकिन क्या इससे लोग इनकम जनरेट करते हैं? हाँ, करते हैं। काफी सारे लोग करते हैं। मैं बहुत सारे लोग जानता हूँ जो महीने में 10 लाख रुपीस इस ब्लॉगिंग के थ्रू कमाते हैं। हाँ, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं 4 ईयर 5 ईयर टाइम देना पड़ा और आज के डेट में इजिली कहीं पे रख के वो सिंपली देख लेते हैं या और एक आदमी 2 आदमी को रखे हैं और ब्लॉगिंग आज के डेट में और इजी है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी के थ्रू कोई भी ट्रेंडिंग कंटेंट, वो ट्रेंडिंग कंटेंट समझे कैसे, तो आप गूगल ट्रेंड में जाएं और टॉप 10 ट्रेंडिंग कंटेंट आज का, कल का या 10 दिन पहले और बाद का आप सर्च कर सकते हैं। उस पे आप जाके उसके जो टाइटल्स हैं, उस टाइटल को आप चैट जीपीटी पे ले जाके वहां पे क्या करें, कॉपी पेस्ट करें। जैसे ही करते हैं आपको एक रिजल्ट आएगा। क्या उस रिजल्ट को डायरेक्टली चिपका दें क्या ब्लॉगिंग के थ्रू? नहीं, उसमें से कुछ एडिट करें, कुछ अपना ऐड करें, आपके जो थॉट्स हैं। अगर आप एक करते हैं तो देखेंगे कि 1 2 3 4 ऐसे ही 10 20 50 100 ब्लॉग करते हैं, कहीं ना कहीं एक ब्लॉग आपको रैंक करने लगेगा और आपको भी समझ भी आएगा कि किस तरीके से ब्लॉग को रैंक करवाना है। और इसमें मुझे लगता है काफी अच्छा इनकम जनरेट होता है। तो ये भी एक पैसिव इनकम का काफी अच्छा सोर्स है। भाई टाइम तो देना पड़ेगा, कोई भी चीज हो टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में होगा। जो मैं चीजें बता रहा हूँ, टाइम सबके लिए देना पड़ता है। फिफ्थ जो है काफी कॉमन, यूट्यूब से नहीं भी तो 11 से 12 सोर्सेस है जिसके थ्रू आप कमा सकते हैं पैसे, जिसमें यूट्यूब के थ्रू एफिलिएट भी उसका एक पार्ट है, बट एफिलिएट को मैं अलग से रखा था। तो यूट्यूबिंग में आपको स्पॉन्सर मिलता है। सबसे प्राइमरी जो सोर्स है उसका गूगल एडवर्ड के थ्रू मिलता है, उसमें भी एक अच्छा अमाउंट मिलता है। हाँ, बट उसके लिए आपके पास एक अच्छा सब्सक्राइबर बेस होना चाहिए। सब्सक्राइबर बेस के लिए भी आपको एक अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा, उसमें टाइम देना पड़ेगा। आप टाइम को पार्ट टाइम दे सकते हैं या तो फुल टाइम दे सकते हैं। अब आपके ऊपर वो डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइम दे पा रहे हैं। बट मुझे लगता है कि काफी एक अच्छा पैसिव इनकम का सोर्स है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें ऑनलाइन कोर्सेज। आज की डेट में काफी एक ट्रेंडिंग है। काफी सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने कंटेंट को बनाकर और वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कंटेंट एक्चुअली है क्या? आपको कुछ भी आता है, टीचिंग आता है, मोटिवेशन आता है, कुकिंग आता है, योगा आता है या कुछ भी आप क्रिएटिव राइटिंग कर पाते हैं, तो कुछ भी चीज आप उस चीज को मोनेटाइज करके और वहां पे जाके सेल कर सकते हैं। उसके लिए काफी सारे प्लेटफॉर्म है। जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में बात करूं तो उडेमी है, क्रोशेरा है। वहां पे जाके अपने प्लेटफॉर्म पे उस प्लेटफॉर्म पे आप लिस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ऑनलाइन कोर्सेज से आज के डेट में इंडिया के अंदर में नहीं भी तो हजारों लोग जो है महीने में लाखों कमा रहे हैं। वैसे आप लोग को ये पता होगा, सोचेंगे कि सर ये भी तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है, आपको इस पे टाइम देना पड़ेगा। टाइम तो हर जगह देना है। हाँ, यहाँ पे कहीं कहीं मनी का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, आपका टाइम और एफर्ट और स्किल लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम जो बात करेंगे वो है आपका बुक्स में 2 तरीके से आप कर सकते हैं। या तो आप फिजिकल फॉर्म में करें या तो ई बुक के रूप में करें। अब फिजिकल बुक में काफी सारे चैलेंजेस हैं। आप पब्लिकेशन से मिलो, फिर वहां से पब्लिकेशन वाले आपका एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, काफी सारे ऐसे कंडीशंस होंगे। फिर उसमें भी आपको एक रॉयल्टी जनरेट होता है जो कि वेरी करता है, 20-30% जो भी हो वो आपको मिलता है। बट मुझे लगता है ज्यादा बेटर क्या है, आप ई बुक जनरेट करें। और क्या आज के डेट में ई बुक जनरेट करना टफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप सहारा ले सकते हैं किसका? चैट जीपीटी का। अब किसी बुक का एक आइडिया सोचें, फिर उसके कंटेंट के बारे में सोचें, उस कंटेंट का इनसाइडर में क्या क्या रखना है, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च बिना किए नहीं, ऐसे ही नहीं कि बस चैट जीपीटी पे गए और लिख के और पब्लिश कर दिया, बुक आपका चला गया। हजारों लाखों बुक्स हैं, आप कहीं क्यों कोई पढ़े? मनी के ऊपर या किसी भी फाइनेंस से लेके किसी भी सेक्टर में बात करो,
काफी सारे बड़े बड़े लोग हैं जो कि डाले, लेकिन आपका क्या चलेगा? हाँ चलेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा उस तरीके से। लोगों को कंटेंट में आपका दम होना चाहिए, चलना ही है, आज नहीं हो सकता है 6 महीने लगे, साल भर, बट चलेगा। आप कंटिन्यूसली उस पर वर्क करते हैं और यहाँ से ई बुक मुझे लगता है एक बार जनरेट कर दिए, जितने लोग लेंगे वो डायरेक्ट आपको पैसा आपके पास आता है। हाँ, जो प्लेटफॉर्म वाले हैं वो 10 to 15% रखते हैं, बट 80 to 85% आपके पास वो अमाउंट आता है और यहाँ से भी काफी सारे लोग अच्छे पैसे जनरेट करते हैं। जैसे अभी एक मैं वीडियो देखा था, फूड मित्रा, उनका नाम मुझे नहीं पता, बट उन्होंने एक महीने के अंदर में 3.5 लाख रुपए जनरेट किए थे केवल ई बुक सेल करके। बुक्स कितने के? 15-20 रुपीज के उनके बुक है। वैसे एक नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से कमा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 8वां पॉइंट, कार रेंटिंग। कार रेंटिंग तो हम लेते हैं अपने यूज के लिए, फिर इसको रेंट आउट क्यों करें? नहीं, हमें कहीं ना कहीं करना पड़ेगा कार रेंटिंग। आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, आप यूज कर रहे हैं, बट कहीं एक महीने के लिए कहीं चले गए, वो आपके पार्किंग में लगी हुई है, आप उस एक महीने में भी जनरेट कर सकते हैं। या आपको जब एक बिजनेस मॉडल समझ आ जाए या फिर किस तरीके से इनकम हमें दे रहा है, अब हम काम तो कर नहीं रहे हैं, आपके पास गाड़ी है, तो उसी से बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो 10-10, 20-20 गाड़ियां कहीं ना कहीं ओला में, उबर में चला रहे हैं। लेकिन उससे भी अच्छा जो अभी के डेट में मुझे लग रहा है वो है, जैसे जूम पे आप कर सकते हैं, zoomcar.in करके है साइट, उस पे दे सकते हैं, सवारी.com पे कर सकते हैं, BlaBlaCar.in, ये सारे रेंटल सर्विस वाले हैं। और यहाँ मुझे लगता है कि ओला उबर से कहीं कहीं ज्यादा इनकम जनरेट होता है। मेरा जो फ्रेंड है वो 10 गाड़ी लेकर, एक गाड़ी से वो बोलता है कि भाई मैं 30,000 रुपीज कमा लेता हूँ प्रॉफिट, आपका ड्राइवर के देके ऑयल सब कुछ करके, उसका मेंटेनेंस गाड़ी का करके, पर मंथ एक कार से 30,000 रुपीज में 10 कार से हर मंथ 3 लाख रुपीज वो कमा रहा है। अभी 2 साल से वो बिजनेस कर रहा है। अभी वो कह रहा है कि इस साल का टारगेट है 20 कार लेने का। तो आप समझ पा रहे हैं क्या? आपके पास 1 या 2 कार भी है, तो उसको आप यूज नहीं कर रहे हैं, कार को दूसरा यूज कर रहे हैं, तो उसको रेंट आउट करें, उससे भी आपको इनकम तो जनरेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है स्टॉक्स के बारे में सब लोगों ने सुना होगा, पर सुनते ही लोगों के मन में ये होता है और यार स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करें। नहीं, इन्वेस्ट किसी के कहने पे नहीं करना। आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा नॉलेज, हाँ, बट बेसिक आइडिया होना चाहिए किस तरीके से हमें इन्वेस्ट करना है और क्या क्या ऐसे प्लेटफॉर्म है, कौन से प्लेटफॉर्म है जो हमें जेन्युइन है और वहां पे हम एक अच्छा इनकम जनरेट करें। तो मुझे लगता है स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी भी आज के भी डेट में इंडिया के अंदर में केवल 3% लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक के अंदर में, बट वही यूएसए के अंदर में 40 to 45% स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको ज्यादा समझ नहीं आती तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े फाइनेंशियर्स होते हैं, वो आपके पैसे को हैंडल करते हैं। हाँ, कमीशन के बेस में जो भी है 1% कुछ रुपीस वो आपसे चार्ज करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं। वो भी 1% काफी ज्यादा अमाउंट हो जाता है जब बड़े तौर पे आप करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के लिए समझने के लिए सिस्टम को जरूरी है, आप कर सकते हैं। अगर आपको समझ आ गई कि मुझे स्टॉक्स कैसे करना है, तो आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां से आप डिविडेंड के रूप में काफी अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। और काफी सारे लोग कर रहे हैं और मुझे लग रहा है आपको भी कहीं ना कहीं नॉलेज लेके पर्टिकुलर आपको करना चाहिए। किसी कहने पे नहीं कि आज टाटा में लगा दो, कल इसमें लगा दो, किसी अडानी में लगा दो, नहीं। आपको एक रिसर्च करो, उन चीजों पे सीखो और फिर आप अपना इन्वेस्ट करके अच्छा एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेंटल इक्विपमेंट। हाँ, जैसे आपके पास कोई कैमरा है या कोई टेक्निकल गैजेट्स है जिसको आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। काफी सारे लोगों के पास कैमरा नहीं होता, वो घूमने जाते हैं, लाखों का कैमरा आते हैं, लेंसेज आते हैं, तो उस केस में एक दिन का भी आप रेंटिंग करते हैं 2,000 रुपीज मिलते हैं। ये भी एक पैसिव इनकम सोर्स ही है। आपके पास चीज पड़ा हुआ है, वो क्या है उसका, कुछ नहीं है, आप उसको रेंट आउट करें। वहां से टेक्निकल गैजेट्स बहुत सारी चीजें हैं जिसको भी रेंट आउट कर सकते हैं। ऐसे काफी सारे साइट भी है जहाँ पे आप इस चीज को रजिस्टर करके कमा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो फाइनल, डोमेन नेम फ्लिपिंग। ये भी काफी दिनों से चर्चे में है, मुझे लगता है 10, 15, 20 साल से ये चीजें चल रहा है। डोमेन नेम फ्लिपिंग लोग करते क्या है, कोई एक डोमेन है उसको ले लेते हैं, जैसे .com, .in काफी अच्छे जो सर्चेबल है, और उसको लेके अपने पास होल्ड कर लेते हैं, जो भी है 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, और वहां पे बीटिंग होता है। जो भी उनको ज्यादा पैसे देता है उस डोमेन को क्या करते हैं, वो सेल आउट कर देते हैं। तो वहां से भी एक अच्छा, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 50-100 डोमेन है और उसको 5,000 में लिया, 50 में सेल किया, लाखों में भी लोग सेल किए हैं। ऐसे भी डोमेन है जिसको लोग परचेज करते हैं। अब बात करें ये सारे पैसिव इनकम, इसमें से आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे हम मास्टर टिप्स की बात किए थे, 3I फॉर्मूला। आखिर इसमें है क्या? सबसे पहला आपका इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट क्या है, क्या उस काम को आपको करने में मजा आ रहा है, आपको उसमें इंटरेस्ट है। सेकंड, इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट लगने वाला है वो पैसे का होगा
और दूसरा टाइम का होगा। क्या आपके पास उतना पैसा है? जैसे आपको रियल स्टॉक में मैं बातें किया था फर्स्ट पॉइंट में कि रियल स्टॉक में बहुत सारे पैसे लगेंगे, लेकिन छोटे अमाउंट में भी हो जाएगा। तो क्या आप बड़ा वाला पार्ट कर पाएंगे? अगर आप नहीं कर पाते तो रिट्स जो है उसमें इन्वेस्ट करें। टाइम, क्या आप टाइम दे पाएंगे? हो सकता है वहां पे पैसे ना लगे, लेकिन टाइम तो देना पड़े। तो दोनों चीज को देखना होगा, मतलब पहला इंटरेस्ट, फिर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के अंदर में पैसे और टाइम दोनों आपको। एंड थर्ड जो आई है वो है इनकम। इनकम, क्या उसके थ्रू जो इनकम मिल रहा है वो आपको पैसिनेट कर रहा है? अगर वो पैसिनेट आपको कर रहा है तो मुझे लगता है कि उस काम को आपको करना चाहिए, जो कि 4 to 5 आपके जो भी वर्क है, या 2-3 से स्टार्ट करें आप, 2-3 उसमें से पैसे निकल, धीरे धीरे उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। काफी सारे ऐसे लोग हैं, मैं इसमें से 11 पॉइंट में 11 में से 8 से 10 कर रहे हैं, जो कि उनके सारे पैसे इनकम के सोर्स